नेहा मायके में कुछ दिन बिताकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। आ गई महारानी अपने मायके से। खाली हाथ ही आई हो या कुछ लाई हो अपने साथ? माँ जी, माँ ने तो बहुत कहा था कि कुछ ले जाओ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। कहा कोई ज़रूरत नहीं अब। अरे पागल तो नहीं हो गए हो तुम? तुम्हें पता नहीं अपशकुन होता है। ये क्या बात कर रही है माँ जी? भला ऐसा कौन सा अपशकुन हो जाएगा मायके से पैसे न लाने का? अरे कहते हैं मायके से खाली हाथ वापस आए तो लड़की की माँ बीमार पड़ जाती है। पुराने ज़माने में रीत थी ये। माँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? भला ऐसी भी कोई रीत है? वो अब सब मुझे नहीं पता। 5,000 रुपये मुझे कल चाहिए बस, वरना तुम्हारी माँ ही बीमार पड़ जाएंगी। देख लो फिर। बेचारी नेहा घबरा कर अपने मायके वालों को फ़ोन करती है और 5,000 रुपये भिजवाने के लिए कह देती है। फिर कुछ दिनों की बात। अरे सुन रही हो, कल दिवाली है। तुम्हारे मायके से मिठाइयाँ भिजवाने को कहो और साथ में 1,000 रुपये भी। दिवाली में सबको साड़ियाँ भी लेनी है। घर में मिठाई तो खानी पड़ेगी ना, वरना अपशकुन हो जाएगा। अरे सुन रही हो ना, कल मेरा जन्मदिन है। तुम्हारे मायके से 2,000 रुपये भिजवा देना। मैं तो तुम्हारे मायके वाले ही झुमके पहनूंगी कल। कांता आए दिन नेहा के मायके से पैसे मंगवाती रहती है। इस बात से नेहा बहुत परेशान सी होती है। फिर एक दिन नेहा किचन में जब खाना पकाती है तब वहाँ कांता आ जाती है और कांता उसे कल करवा चौथ है इसलिए साड़ी मंगवाने को कहती है। अरे सुन, कल करवा चौथ है, तुम्हारे मायके से 4,000 रुपये लाना। हम दोनों को तुम्हारे मायके की तरफ से साड़ी होती है और नहीं लाई तो तुम्हारा करवा चौथ अपूरा रह जाएगा। फिर कोई ना कोई अपशकुन भी हो जाता है। समझ में आई ना बात? ऐसे घूर घूर के काहे देख रही हो? ये तो हमारी यहाँ की रीत होती है, तुम्हें अभी पता नहीं है। नेहा कांता के इस बर्ताव से परेशान सी हो जाती है। अरे राहुल, देखो ना, तुम्हारी माँ आए दिन मेरे मायके से पैसे मंगवाने को कहती है। भला ऐसे ही कोई रीत होती है क्या? अरे होगी कोई रीत, तुम जानो और तुम्हारी सास जानो। मुझे तुम दोनों में मत घसीटो। अगले दिन नेहा मन में कुछ सोचती है। माँ जी के इस बर्ताव का अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर एक दिन, अरे माँ जी, आपको पता है मेरे भाई का बेटा जय, उसका कल 1 साल का जन्मदिन है। अरे हाँ, तो वो लोग कौन से हमें मिठाइयाँ बांटने वाले हैं? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या था ना कि वो लोग कह रहे थे। अरे क्या हुआ? कि सोने की थालियाँ देने वाले हैं क्या वो लोग, कि ऐसे चुप सी खड़ी हो? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं। वो हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब बेटे का पहला जन्मदिन होता है तब बुआ की तरफ से सोने का झूला दिया जाता है। क्या सोने का झूला? अरे सोने का झूला देने के लिए तो तेरे सारे गहने बिका देने पड़ेंगे। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। झूला तो सास की तरफ से दिया जाता है। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? सास की तरफ से? पगला तो नहीं गई हो? हाँ माँ जी, अगर ऐसा नहीं किया तो अपशकुन हो जाता है। कहते हैं कि सास भगवान को प्यारी हो जाती है फिर, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती माँ जी। अरे तो पगला गई है लगता है। भला ये भी कोई रिवाज होता है?
नहीं माँ जी, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मत दीजिए, फिर अपशकुन के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। मैं तो दिल पे पत्थर रख के कह दूँगी कि मेरी भी कोई सास थी। अरे अरे, मुझे मारने पर मत तुली हो। चल ठीक, दे दूँगी कल पैसे। भरी जवानी में मुझे मारने पर तुली है तू। इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ मैं। अगले दिन कांता राहुल के हाथों में पैसे देती है और दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर नेहा के मायके पहुंचने के बाद राहुल नेहा की माँ को पैसे देने के लिए जाता है। अरे दामाद जी, बेटी के ससुराल से पैसे लेना अच्छी बात नहीं। अरे माँ, जय के जन्मदिन का तोहफा समझ लो, उसे सोने का झूला दे देना। नेहा पहली बार अपनी माँ को अपने ससुराल से कुछ देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ जी, आपने फ़ोन किया, कहिए क्या बात है? अरे बहू, मैं वो कह रही थी कि इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना, बहुत हो गई ये रीति रिवाज। लेकिन माँ जी, वो अपशकुन। अरे गोली मार दे उस अपशकुन को। भला शादी के 5 साल बाद कौन सा आया अपशकुन?